हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। होप सर्दी का मौसम है और सारे ठंड इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा साल का पहला संडे है और हम आज सुबह सुबह गए हैं आर्य समाज स्कूल, जहाँ पे हवन होता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम लोग इनवाइटेड थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे बीजी जो है वो आर्य समाज के थे, हमारे मतलब दादी जी। तो उसी रीत को हमने भी आगे फॉलो किया है। जब भी हवन होता है साल की पहली शुरुआत में, तो हम लोग ज़रूर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी बार जाया जा सके। तो वहाँ हवन करके बड़े अच्छे से संपन्न हुआ हवन। पंचकुंडीय हवन था, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे ये हवन पूजा अर्चना करके जो है हम घर वापस आ गए। और घर आके जब मैंने सोचा कि आज लंच तो करना नहीं है, क्योंकि हमने लंगर कर लिया था, तो फिर मेरे मन में आया कि पिनिया बना लेती हूँ। इस बार सर्दी की मैंने अलसी की पिनिया बनाई नहीं है, तो फटाफट से मैंने मार्केट से जाके जो है अलसी और जो थोड़ा बहुत चीज़ें कम थी वो लेके आई, और फटाफट से मैंने क्या है अलसी की पिनिया बनानी शुरू कर दी। गाइस, ये काम मतलब ये चीज़ें स्वाद तो लगती हैं खाने में सर्दी में, पर इनका काम इतना ज़्यादा होता है, मुझे पता ही नहीं चला कि 2.5 आवर मेरे कहाँ और कैसे निकल गए। किचन में ऐसे ही खड़े खड़े बस पिनियों की प्रिपरेशन में ही निकल गए। तो मैंने दोनों तरफ ही सारा काम एक साथ ही शुरू कर लिया था। एक तरफ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ मैंने बेसन जो है उसको रोस्ट करने के लिए रख दिया था, और बीच बीच में से उसको चला रही थी। मैं आटे की नहीं बनाती हूँ, मैं बेसन में जो है ड्राई फ्रूट और अलसी को डाल के फिर पिनिया बनाती हूँ, क्योंकि आटा तो हम लोग वैसे ही रोटी के फॉर्म में खाते ही हैं। फिर अगर कुछ स्पेशल बनाना है तो क्यों नहीं बेसन की। तो यहाँ मेरा सारा कुछ जो है वो रोस्ट हो चुका है, और मैंने गुड़ भी जो है मेल्ट कर लिया है। तो ये जो गुड़ मेरा है ये बिल्कुल प्योर देसी गुड़ है, इसमें किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। और मैं सारे ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड करके क्या है कि मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं क्या बेसन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो मैंने रोस्ट किया, और खूब सारा देसी घी उसके अंदर डाल के, ठीक है, फिर जो है गुड़ को भी ऐड कर दूँगी। ये जो गुड़ है इसकी अपनी ही एक नेचुरल मिठास है, क्योंकि ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, यहाँ पास में ही रहते हैं, तो वो घर में खुद ये गुड़ बनाते हैं, और बिल्कुल एकदम से प्योर गुड़ है। और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो है वो हमें डालना नहीं पड़ता मीठा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मैंने घी में ये सारा कुछ डाल दिया है, गुड़ भी डाल के। अब फटाफट से मैं क्या करूँगी, पिनिया बनानी शुरू कर दूँगी। और सबसे पहले जो मैंने पिनिया बनाई हैं तो वो मैंने अपने भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि बीच में भी कई बार बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं कि टेस्ट करना है, तो पहले ही भोग लगाना ठीक रहता है। और मेरी पिनिया बन के रेडी हो गई हैं। अब शाम को मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं, क्योंकि मैं थक चुकी थी, पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। आज के दिन तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, तो मन में आया कि क्यों ना अब सर्दी की स्पेशल जो है वही रेसिपी बनाई जाए। तो ये लहसुन अदरक की जो सब्ज़ी है ये हमारी स्पेशल सर्दियों वाली सब्ज़ी है, तो इसे हम मतलब बहुत अच्छे से मतलब खुश होके खाते हैं सारे। तो फटाफट से मैंने लहसुन को छीला, उसको अच्छे से कूट लिया। मुझे ये ग्राइंड करके अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट, तो अच्छे से कूट के उसको भून लिया, और बीच में मैंने बाद में ज़ीरा, हल्दी और अजवाइन, नमक डाल दिया। एज़ यूजुअल माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, कि अजवाइन के बिना तो मेरी कोई रेसिपी बनती नहीं है। और उसके साथ बीच में मैंने अदरक भी डाल दिया, उतने में मैंने टमाटर को चॉप कर लिया। अब मेरे जो लहसुन अदरक हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं, कच्चापन निकल चुका है इनका। और फिर मैंने प्याज और टमाटर भी इसके अंदर डाल के इनको अच्छा सा मतलब अच्छे से चला लिया, और फिर अच्छे से भून लिया, ताकि जो ऑयल है वो इनके अंदर से रिलीज़ हो जाए। अब इसके साथ साथ जब तक ये पक रहा है अच्छे से, मैंने दूसरी तरफ धनिया भी काट के रख लिया, और मेरा ये जो मसाला है रेडी हो गया। इसमें हल्दी, नमक ये ऐड करके, बाकी स्पाइसेस अगर आप डालना चाहते हो जैसे गरम मसाला, ऑलरेडी ही ये सब्ज़ी गरम होती है तो मुझे डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और फिर मैंने पानी डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे चावल के आटे में भी पानी डाल के जो है लिक्विड बना के वो भी इसके अंदर डाला, क्योंकि मुझे वो थिकनेस चाहिए थी इस तरी में। तो चलो, इधर मेरी ये तरी बन रही है, और उधर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मीठी पराठी बना ली। अब हम तो लहसुन अदरक खा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए तो अंडरस्टूड ये वाली सब्ज़ी नहीं जाएगी, तो उनके लिए मीठी पराठी बना के उनको भोग लगा दिया। मैंने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया। इधर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। बच्चों को मैंने चपातियों के साथ जो है वो सब्ज़ी दे दी, और अब मैं खुद भी अपना डिनर करने लगी हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इस सब्ज़ी के ऊपर देसी घी डाल के खाना मीन्स स्पीचलेस। और आप भी इस सब्जी को बनाइए, खाइए और बताइए। अब दिन भर का सारा काम ख़त्म करके
हम सोने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये सब्ज़ी बनाई या बनाते हो और आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है। ज़रूर शेयर कीजिए आप अपने व्यूज़ मेरे साथ। सो गुड नाइट एवरीवन।